आफ्टर स्ट्रिंग अब हम लोग का जो लेक्चर ये होने वाला है ये लिस्ट पे होने वाला है और लिस्ट का हम लोग मास्टर क्लास देखेंगे आज और लिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइसिंग डिस्कस करेंगे हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं हम लोग कि उसमें हम लोग इंडेक्सिंग देखेंगे साथ में जितने भी हमारे मेथड्स हैं हर एक मेथड को कवर करेंगे हम लोग ऑपरेटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हर चीज़ यहाँ पे देख लीजिए स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर उसका आ जाएंगे इंडेक्सिंग देखेंगे तमाम चीज़ें हैं यहाँ से एडिंग एलिमेंट कैसे किया जाता है उसमें कौन से मेथड का यूज़ करते हैं रिमूविंग कैसे करेंगे सॉर्टिंग कैसे करेंगे रिवर्सिंग कैसे करेंगे हम कहा जाए तो मतलब इसमें बात किया जाएगा जो हम लोग है ना आज हर एक टॉपिक लिस्ट का मतलब जितने भी टॉपिक्स है ना हर एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे आज कवर कर लेंगे और जो भी बच्चा इस मास्टर क्लास को देखेगा लिस्ट का मैं मानता हूँ कि वो लिस्ट के हर एक टॉपिक को मतलब उसका जो होगा ना क्लियर हो जाएगा ठीक है तो बिना देरी के हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग लिस्ट को जानने से मतलब देखा जाए लिस्ट को उसके मेथड्स देखें उससे पहले हम लोग जानना चाहिए कि उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं उसका डेफिनेशन देखते हैं लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आइटम्स स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल क्या कहता है जो लिस्ट होता है ना कलेक्शन होता है किसका कलेक्शन होता है एलिमेंट का या फिर आइटम्स का होता है अब एलिमेंट कैसे हो सकते हैं उसमें बहुत सारे टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं लिस्ट में कैसे एलिमेंट हो सकते हैं तो बता दे रहा हूँ थोड़ा सा उसमें हो सकता है आपका इंटीजर हो सकता है उसमें है ना फ्लोट हो सकता है उसमें आपको कहा जाए तो उसमें स्ट्रिंग हो सकता है आप उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर आप बुलियन ऐड कर सकते हैं और सारे जितने जितने भी वैल्यूज होते हैं है ना कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो स्टोर होते हैं सिंगल वेरिएबल में किसमें स्टोर होते हैं एक सिंगल वेरिएबल मतलब मल्टीपल वैल्यूज को अगर स्टोर करना चाहते हैं सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो टेबल भी हो तो आप यूज करेंगे लिस्ट का यूज कर सकते हैं ठीक है इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स का बताया हूँ डिफरेंट डेटा टाइप्स का जैसे हो गया आपका नंबर हो गया स्ट्रिंग हो गया है ना इवन अदर लिस्ट ये दूसरे लिस्ट को भी अपने अंदर स्टोर कर सकता है अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखते हैं तो इसको लिखने का जो तरीका होता है हम लोग इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं है ना देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक यहाँ पे क्रिएट किए हैं जो नंबर लिस्ट है लिस्ट ऑफ नंबर्स देखिए इसमें नंबर है और जो हम लोग लिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20 30 40 तो ये जो 10 20 30 40 लिखे हैं ये असल में क्या है हमारा ये हमारा एक लिस्ट बना हुआ है ठीक है अब देखिए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बहुत सारे स्ट्रिंग हम लोग स्टोर किए हैं है ना कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है देखिए एक दो तीन मतलब थ्री कलेक्शन है मतलब का तीन स्ट्रिंग है और सिंगल वेरिएबल में स्टोर है नेम के अंदर है जैसे जय हो गया राम हो गया श्याम हो गया आगे हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसमें मिक्स डाटा टाइप का भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अब देखिए सिर्फ नंबर था ही मतलब सिर्फ इंटीजर था इसमें सिर्फ स्ट्रिंग था इसमें देखिए हम लोग नंबर भी स्टोर किए हैं मतलब इंटीजर भी स्टोर किए हैं स्ट्रिंग भी स्टोर किए हैं यहाँ पे फ्लोट भी स्टोर किए हैं यहाँ बुलियन भी स्टोर किए हैं तो देखिए हम मल्टीपल डेटा टाइप्स का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं एक सिंगल वेरिएबल में क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं तो ये रहा हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो बताता है कि लिस्ट असल में क्या होता है हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा लिस्ट कैसे इसको हम लोग क्या होता है क्या कहते हैं ठीक है आइए हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मतलब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो पहला है ये ऑर्डर होता है क्या होता है हमारा ये ऑर्डर होता है एलिमेंट इन द लिस्ट हैव द फिक्स ऑर्डर जो भी एलिमेंट होते हैं ना स्टोर होते हैं ना फिक्स ऑर्डर में मतलब आप जानते हैं इंडेक्सिंग आप स्लाइसिंग में अब जब आपने स्ट्रिंग पढ़ा था उसमें भी इंडेक्सिंग दिखा था सेम इसमें भी होते हैं इंडेक्सिंग वाइज होते हैं जैसे ये होगा 0 इंडेक्स पे ये 1 ये 2 इंडेक्स पे इसमें क्या है रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं ना वो फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं 0 1 2 ऐसे ही स्टोर होते हैं 3 4 5 6 इन्फिनिट तक जाएंगे ऐसे ठीक है जैसे हम लोग प्रिंट करवाते हैं ये छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग इसमें नंबर में हम जो वेरिएबल है इसमें हम लोग इंटीजर डेटा टाइप के वैल्यूज स्टोर किए हैं 10 20 30 अब हम लोग नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो पहले मतलब 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट हो क्या आ जाए हमारा आउटपुट में आ जाए तो लिखेंगे हम लोग प्रिंट वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लोग चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स का चाहिए तो हमें 0 इंडेक्स का चाहिए तो इसमें अंदर 0 डाल दीजिए अगर 1 इंडेक्स का चाहिए तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए तो हमें 0 इंडेक्स मतलब हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं चाहे 10 इसका आउटपुट चाहते हैं 0 इंडेक्स पे 10 है तो हम 0 यहाँ पे रख देंगे और हमारा 10 क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा तो ये आप देखिए आप 1 2 भी रख के देख सकते हैं आप लोग देख लीजिएगा चेक करके कोलैब का यूज़ कीजिएगा वहाँ पे देख लीजिएगा जाके सब जिसके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो ठीक है ये छोटे-छोटे प्रोग्राम है आप वहाँ पे रन करवा सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लैपटॉप की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको बहुत सारे लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट करवाना होता है, जबकि हम यहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ़ स्ट्रिंग मतलब लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? आप लोग मोबाइल में भी प्रोग्राम कर सकते हैं छोटे-मोटे। बात करते हैं हम लोग म्यूटेबल की बात करते हैं, तो म्यूटेबल मतलब होता है चेंजेबल होता है, मतलब हम इसके वैल्यूज़ को जो भी होते हैं ना जिससे जो भी वेरिएबल है, इसमें जो भी वैल्यूज़ स्टोर है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना? डिलीट भी कर सकते हैं, ये बात बोल रहा है। द लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद इसको मॉडिफाई किया जा सकता है
जैसे यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है, इसके अंदर फिर से हम लोग देखें तो इंटीजर डाटा टाइप के वैल्यूज स्टोर किए हैं, 10, 20, 30 स्टोर किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे है तो ये 0 है, ये 1 है, मतलब 20 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, है ना। जो फर्स्ट इंडेक्स पे है उसको मैं चेंज करता हूँ, लिखूंगा वेरिएबल का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से इंडेक्स का चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं 1 का चेंज करना चाहता हूँ। तो 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा 1, और मैं उसके बाद जो भी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, मतलब इसमें चाहता हूँ कि जो वैल्यू असाइन हो जाए 20 के प्लेस पे, चाहता हूँ कि 20 के प्लेस पे आ जाए वैल्यू, तो मैं यहाँ पे वो क्या करूँगा, असाइन कर दूंगा यहाँ पे। ये असाइन हो गया। नंबर वेरिएबल के अंदर जो लिस्ट है इसका नाम है नंबर, के पहले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा हमारा, क्या स्टोर हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे म्यूटेबल है, क्योंकि पहले से जो क्रिएटेड था यहाँ पे, जो लिस्ट क्रिएट था, हम उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें जो वैल्यू था उसको चेंज कर दिया। तो अगर वैल्यू को हम लोग चेंज कर पा रहे हैं तो समझिए क्या है, ये हमारा म्यूटेबल है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। जब प्रिंट करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 10, 50 और 30 आपका आंसर आएगा। ये कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, अब ये एक और इसकी खास बात होती है, डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउ करता है। ये डुप्लीकेट वैल्यू को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है ना। सेम वैल्यू कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स, सेम वैल्यू क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या ऐसा कोई और भी है जो कि कहा जाए कि डुप्लीकेट डाटा टाइप को स्टोर करता है, मतलब उसमें वैल्यू स्टोर करता है। हाँ, हमारा टपल है, बट टपल में क्या होता है, क्या है वो, इम्यूटेबल होता है। क्या होता है, टपल इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है। यहाँ पे देखा जाए तो एक वेरिएबल है, डेटा है, डेटा नाम का एक वेरिएबल है। इसके अंदर हम लोग क्या स्टोर किए हैं, हम आप स्टोर वैल्यू स्टोर किए हैं। लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या स्टोर किए हैं, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर किए हैं हम लोग, 1, 2, 2, 3। देखिए जो है 2 बार रिपीट कर रहा है, तो कहा जाए कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है। और जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको मतलब कहा जाए तो इसको लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, डेटा को, तो हमारा आंसर आएगा 1, 2, 2, 3 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर कहते हैं इसको हेट्रोजीनियस, मतलब क्या होता है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हेट्रोजीनियस होता है। मतलब कहा जाए तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट को अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब कह रहा है वही बात मैं बोला हूँ, डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप के एलिमेंट को अंदर अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसके अंदर में हम लोग एक लिस्ट बनाया है। कैसे लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। इसमें देखिए कि इंटीजर वैल्यू डाला हूँ, एक स्ट्रिंग वैल्यू डाला हूँ, एक फ्लोट वैल्यू डाला हूँ, एक बूलियन डाला हूँ। देखिए मिक्स डाटा टाइप के वैल्यूज हैं। और जब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, जो भी हमारा वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाता हूँ, तो हमारा आंसर आएगा 10, पाइथन 3.5, मतलब एक फ्लोटिंग वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बूलियन वैल्यू आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। डायनेमिक साइज होता है, लिस्ट साइज कैन बी ग्रो और श्रिंक। हम लोग जैसे इसमें वैल्यू ऐड करते जाएंगे उसका साइज बढ़ सकता है, जैसे जैसे वैल्यू इसमें हम लोग रिमूव करते जाएंगे, डिलीट करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे, तो उसका वैल्यू क्या होता है, मतलब उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एक इसमें आइटम अपेंड कर रहे हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं कि इसके लास्ट एलिमेंट पे, मतलब यहाँ पे क्या जाए, लास्ट इंडेक्स पे, मतलब 0, 1, सेकेंड इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या आ जाए, 3 स्टोर हो जाए। तो जैसे ही 3 स्टोर होगा तो इसका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब पहला इसका लेंथ देखूंगा तो 2 ही लेंथ होगा। नाउ अभी देखा जाएगा जब इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, साइज भी आपका क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा कि यहाँ पे आइटम है, यहाँ पे रिमूव करता हूँ, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे 1 अगर रिमूव कर देता हूँ तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा भी हो जाएगा। इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब प्रिंट आप आइटम करवा के देखेंगे तो आपका छोटा साइज मतलब मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको साइज बढ़ा भी सकते हैं, साइज इसका क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये लिस्ट का मतलब बहुत बड़ा खासियत बोला जाए तो ये है। ठीक है, क्योंकि म्यूटेबल है। ठीक है, सपोर्ट्स इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, ये क्या करता है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसमें आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। सारी इस टॉपिक को अभी हम इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एक्सेस एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे स्लाइड्स में सारी चीजें देखेंगे, जैसे 0, 1, 2। आप हमेशा याद रखिएगा इंडेक्सिंग कैसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। आप लोग इंडेक्सिंग आपको हर जगह पढ़ना है, मतलब स्ट्रिंग भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इंडेक्सिंग आप देख सकते हैं लेक्चर जाके उसका। और साथ में आप टपल भी पढ़ेंगे तो उसमें भी इंडेक्सिंग है, और लिस्ट पढ़ ही रहे हैं आप लोग तो इसमें भी इंडेक्सिंग है। तो इंडेक्सिंग याद कर लीजिए कि हमेशा किससे स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग होता है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए टेक्स्ट दिया हुआ है। अब टेक्स्ट में यहाँ पे जो देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0, 1। मैं बी को क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। आउटपुट में बी चाहता हूँ तो बी हमारा प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रिंट करवा रहा हूँ मैं 1 से लेके 3 तक के एलिमेंट है, बट ये 3 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 2 तक ही प्रिंट होगा। क्यों होगा अभी देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे 0, 1, मतलब बी और सी ही प्रिंट होगा, और
प्रिंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बताता हूँ, आगे मैं अभी बताऊँगा। स्ट्रिंग में मैं बताया हूँ, लेकिन फिर भी इसमें अभी डिस्कस करेंगे जब आएगा हम लोग का ना स्लाइसिंग आएगा चाहे इंडेक्सिंग आएगा, तो उसमें मैं आपको डिस्कस बता सकता हूँ। नेस्टेड लिस्ट अलाउ करता है, जो लिस्ट होता है ना, नेस्टिंग अलाउ करता है। इसका मतलब क्या होता है, आप लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर कर सकते हैं। मतलब क्या रहा है, अ लिस्ट कैन कंटेन अनदर लिस्ट, एक लिस्ट दूसरा लिस्ट क्या कर सकता है, अपने अंदर कंटेन कर सकता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, आप लोग, हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, है ना, नेस्टेड जो हमारा ये वेरिएबल, इसको प्रिंट करवा के देखेंगे तो यहाँ पे है ना 1, तो देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग, देखिए इसमें भी इंडेक्सिंग देखना है, 0 और 1, 1 पे ये लिस्ट स्टोर है, कितने इंडेक्स पे लिस्ट स्टोर है, 1 पे, ये 0 इंडेक्स हुआ, ये 1 इंडेक्स, जैसे ही मैं इंडेक्स 1 का जो भी एलिमेंट प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमारा एक लिस्ट प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, मतलब यही चीजें प्रिंट हो गई। टेबल है, मतलब इसमें हम लोग लूप का यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज इन लूप, हम इसका लूप का यूज करके एक एक एलिमेंट को इटरेट कर सकते हैं, तो इसको प्रिंट करवा सकते हैं, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीजों को एक बार समराइज कर देते हैं, एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड है, मतलब कि क्या है, मेंटेन सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में स्टोर होता है। जो टेबल है, क्योंकि जो वैल्यूज वो स्टोर एक बार क्रिएट कर सकते हैं, जो लिस्ट को क्रिएट करने के बाद जो भी वैल्यूज है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डुप्लीकेट अलाउ करता है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को अपने अंदर अलाउ करता है कि आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें लिस्ट के अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। जीनियस है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। डायनेमिक है कि साइज का क्या आप चेंज कर हो सकता है, ऑटोमेटिक अपना इसका साइज क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आप देखें कि डायनेमिक डेटा टाइप है, मतलब अपने आप हम लोग इसका जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे डेटा टाइप बताते नहीं कौन सा डेटा टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। वैसे ही जो साइज की जब बात करते हैं, तो अपने आप वो समझ जाता है कि कितना साइज है, छोटा है, साइज है, बड़ा है, वो समझ लेता है, ठीक है। इंडेक्सिंग की बात करते हैं, क्या कहता है इंडेक्सिंग में, कहता है सपोर्ट इसमें करता है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। नेस्टिंग भी सपोर्ट करता है, कि इसमें अलाउ करता है कि आप नेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इटरेटेबल भी है, ये क्या है आपका, इटरेटेबल भी है, मतलब लूप पॉसिबल है कि आप इसमें लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, ठीक है। स्लाइसिंग विथ स्टेप एंड रेंज, अब स्लाइसिंग हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं, स्टेप और रेंज का यूज करके हम लोग क्या देखते हैं, स्लाइसिंग देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है, क्या लिया है यहाँ पे, हमने एक एग्जांपल लिया है। क्या एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, प्रिंट करवा रहा हूँ, नंबर जो है 152, देखिए यहाँ से 1 से स्टार्ट होना चाहिए, जो पीछे वाले में था, है ना। 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, चलेगा कहाँ, 5 तक नहीं जाएगा, सिर्फ 4 इंडेक्स तक चलेगा, दो दो का गैप लेगा, तो 2040 प्रिंट हुआ, तो उसमें पीछे वाले में था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इसमें था कि स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूडेड, जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, याद रखिएगा, ध्यान से याद कर लीजिए, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड होता है, उसको हम लेके चलते हैं, और जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू होता है स्टार्टिंग का 0 होता है, और एंडिंग लेंथ जो होता है, मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट, एंडिंग अगर बात करते हैं, तो अगर उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो एंड तक चलेगा, जो भी उसका लेंथ होगा ना उतने तक चलेगा, वो पूरा 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 जाएगा। और डिफॉल्ट में हमारा स्टेप हमेशा क्या होता है, अगर स्टेप हम लोग नहीं देते हैं, मतलब थर्ड पैरामीटर नहीं देते हैं, तो स्टेप हमेशा क्या रहता है, हमारा स्टेप हमेशा रहता है 1 रहता है। वर्किंग विथ निगेटिव इंडेक्स ऑल्सो, और ये निगेटिव इंडेक्स में भी सेम ही काम करता है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग मॉडिफाई लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग। अब मॉडिफाई करते हैं, जो भी लिस्ट होता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, यूजिंग किसका यूज करके हम लोग करते हैं, स्लाइसिंग का यूज कर करते हैं, ठीक है। लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। सो स्लाइसिंग कैन बी चेंज वैल्यू, इसलिए स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग कारण क्या होता है, उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा देख सकते हैं आप, क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक नंबर्स दिख रहा है, नंबर नाम का एक वेरिएबल है, नंबर नाम का वेरिएबल दिख रहा है, नंबर्स नाम का, उसमें वैल्यू एलिमेंट क्या रखा है, 1 2 3 4, अब टोटल कितने एलिमेंट रखे हुए हैं, 4 एलिमेंट रखे हुए हैं, ठीक है। इस लिस्ट का नाम क्या है, हमारा नंबर्स नाम है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रिंट करवाना, क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 1 इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स, मतलब कहा 3 इंडेक्स तो एक्सक्लूडेड होगा, सिर्फ कहाँ तक प्रिंट होगा, सेकंड इंडेक्स तक प्रिंट होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए 0 1, तो ये आएगा 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, मतलब ये यही प्रिंट होगा, मतलब ऐसे चीजें। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, इन दोनों के, जो फर्स्ट इंडेक्स पे उसके वैल्यू को, जो सेकंड इंडेक्स है उस वैल्यू को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, इन दोनों इंडेक्स पे कह रहा है कि रेंज दिया हुआ है, क्या रेंज दिया है, 1 से लेके आप 3 तक कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो ध्यान से 1 से लेके 3 तक देखेंगे तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 3। तो कह रहा है 2 और 3, जो 2 और 3 जो एलिमेंट है इनको आप चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, किससे चेंज कीजिए, 20 और 30 से चेंज कर दीजिए। तो ये क्या जो 20 होगा वो आ जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, 30 होगा आ जाएगा, सॉरी
जो 20 होगा इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, और जो 30 होगा वो आपके सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। कैसे, क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सिंग होता है हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये कह रहा है ना कि 1 से लेके 3 तक जाना है, तो 1 से लेके 3 तक मतलब कह रहा है 0, 1, 2, 3। 3 वाला एक्सक्लूडेड रहता है, तो सिर्फ कहाँ तक? 1 और 2 की बात कर रहा है, ठीक है? प्रिंट करवाएंगे हम लोग, जो भी हमारा लिस्ट का नाम है उसको हम लोग रखेंगे, प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 124। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा जो पहले जो हमारा लिस्ट जो हमने क्रिएट किया था, हमने उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अगर हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, इसका मतलब समझ जाइए क्या हो रहा है कि हम ये क्या है, म्यूटेबल है। तो चेक कर सकते हैं कि कैसे म्यूटेबल है। हमने तो सिर्फ अभी मॉडिफाई किया, अब डिलीट करके देखते हैं स्लाइसिंग के यूज़ करके हम लोग कैसे एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ नंबर्स दिया है, नंबर में हमने क्या क्या स्टोर किया, एक लिस्ट का नाम दिया है, मैंने नंबर नाम दिया है ना, उसमें मैंने वैल्यू स्टोर किया है। क्या क्या वैल्यू स्टोर किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5। ये 1, 2, 3, 4, 5 क्या है, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है। अभी कहा जाए तो हमारे इंटीजर्स हैं, और ये कहा जाए तो हमारा कहा जाए जो भी लिस्ट है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है लिस्ट है, ठीक है? अब इनमें यूज़ करता हूँ, डेल फंक्शन का यूज़ करता हूँ और डिलीट करना चाहता हूँ 1 से लेके 4 तक के, मतलब 1 इंडेक्स से लेके 4 इंडेक्स तक, मतलब 4th वाला तो एक्सक्लूडेड रहेगा, तो सिर्फ कहाँ तक, 3 तक के जितने भी एलिमेंट हो क्या हो जाए, पूरी परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो चेक करते हैं कौन कौन से एलिमेंट डिलीट होंगे। तो 0, 1 यहाँ से लेके 3 तक, मतलब 4 वाला तो एक्सक्लूडेड रहता है, सिर्फ 3 तक। देखिए 0, 1, 2, 3, मतलब ये तीनों एलिमेंट 1, 2, 3, ये 3 एलिमेंट होंगे। 4th वाला कहेंगे आप लोग, 4th वाला क्यों? 4th वाला एक्सक्लूडेड होता है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं, तो इसको लोग छोड़ देते हैं, इसलिए सिर्फ हमारा 2 बचा, 1 और 5 बचता है, ठीक है? प्रिंट करवा के जब चेक करेंगे तब वो पता चलेगा ये चीज़ें होती हैं। कॉपी भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग का यूज़ करके आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे कॉपी कर सकते हैं हम लोग? किसी भी लिस्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं? मान लीजिए एक लिस्ट मैंने लिखा है, जिसका नाम है हमारा नंबर्स नाम दिया है, उसमें 1, 2, 3 3 एलिमेंट स्टोर करता हूँ। एक नया लिस्ट बनाता हूँ, है ना? उसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, मतलब पूरा 1, 2, 3 पूरे एलिमेंट इसके अंदर है। पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इस कॉपी होने का मतलब ये नहीं कि अगर इसमें चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आएगा, कोई नहीं चेंज आएगा। इसको आप चेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको चेंज करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? देखते हैं लिस्ट पे हम लोग क्या-क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कौन-कौन से ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, और कौन-कौन से ऑपरेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लिस्ट ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। लिस्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं हम लोग परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन। कैसे कैसे-कैसे हो सकता है, कंबाइनिंग करने के लिए, कि हम 2 लिस्ट को कंबाइन कर दें, या फिर 2 लिस्ट को हम लोग रिपीट कर दें, मतलब 2 बार रिपीट कर दें, है ना? और चेक करने के लिए कि एलिमेंट उसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ चेक करते हैं। टाइप ऑफ लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट ऑपरेटर की बात करते हैं। तो पहला लिस्ट ऑपरेटर जो आता है वो क्या होता है हमारा, कॉनकैटिनेशन होता है। क्या होता है ना, कॉनकैटिनेशन होता है, ऑपरेटर होता है। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं प्लस। किसका यूज़ करते हैं हम लोग? प्लस का यूज़ करते हैं। ये क्या हेल्प करता है, ये हमें 2 लिस्ट को क्या करता है, ऐड करने में हेल्प करता है। 2 लिस्ट को ऐड करता है और तीसरे लिस्ट में क्या करता है, स्टोर करता है। देखिए ये पहला लिस्ट है, दूसरा लिस्ट है, ये इसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, सेकंड लिस्ट में कुछ वैल्यू स्टोर है ना? दोनों लिस्ट में वैल्यू जो स्टोर हैं, ये दोनों को क्या करता है, किसी तीसरे में जाके क्या कर दे रहा है, अपेंड करके स्टोर करवा दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहला लिस्ट में वैल्यू एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है। दूसरे लिस्ट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है? अब इन दोनों को क्या कर दे रहा है, ऐड करके कॉन्केटिनेट करके तीसरे किसी लिस्ट में क्या कर दे रहा है, स्टोर कर दे रहा है, जो रिजल्ट नाम का लिस्ट है उसमें स्टोर कर दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। अब फिर से अगर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 को प्रिंट करवाएंगे तो 1, 2, 3 ही आएगा, लिस्ट 2 को प्रिंट कराएंगे तो 4, 5 आएगा, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके किसी तीसरे लिस्ट में स्टोर कर रहा है, जिसका नाम क्या है, रिजल्ट नाम है, उसमें आप स्टोर कर दे रहा है। रिपीट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि ये रिपीट मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट पे काम नहीं करता, ये इंडिविजुअल एलिमेंट पे काम नहीं करता। क्या करता है, इस लिस्ट को ही मल्टी रिपीट कर देता है, मतलब कि बार-बार रिपीट करवा देता है, ठीक है? जैसे आपने स्ट्रिंग में देखा था कि कोई स्ट्रिंग में उसमें दिया हुआ है, उसमें अगर मल्टी उसमें ऑपरेटर रिपीटिशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो बार-बार क्या करता है, उसको रिपीट करवा देता था। वैसे ही लिस्ट में भी क्या होता है कि लिस्ट को बार-बार क्या कर दे रहा है, रिपीट कर दे रहा है। यूज़ टू रिपीट लिस्ट एलिमेंट्स, जो भी लिस्ट के एलिमेंट है उसको रिपीट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए क्या यूज़ करता है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक एलिमेंट, जो हमारा लिस्ट का नाम है, नंबर्स नाम है, उसमें 2 एलिमेंट दिए हैं 1 और 2। प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, नंबर एलिमेंट जो भी यहाँ पे लिस्ट का नाम है वो रखता हूँ। मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करता हूँ और 3 टाइम मतलब क्या करता हूँ, उसको रिपीट करवाना चाहता हूँ। आएगा 1, 2 आएगा, फिर कॉमा 1, 2 आएगा, फिर कॉमा 1, 2 आएगा, मतलब ये टोटल एलिमेंट इसमें कितने हो जाएँगे, 6 हो जाएँगे। लेन फंक्शन का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, ठीक है? थर्ड देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि उसमें कोई एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है। अगर उसमें एलिमेंट होगा तो बताएगा ट्रू, अदरवाइज़ बताएगा फ़ॉल्स। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये बता रहा है इन है और नॉट इन का यूज़ किया। 2 ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, इन और नॉट इन है। अगर कोई
उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होगा, अगर प्रेजेंट होगा उसके अंदर एलिमेंट तो देगा ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। नॉट इन कहता है जस्ट इसका अपोजिट कहता है कि अगर उसके अंदर एलिमेंट होगा देगा फॉल्स, अगर एलिमेंट उसके अंदर नहीं होगा तो देगा क्या, देगा वो ट्रू। फिर से बताता हूँ, अगर इन होगा तो एलिमेंट है तो देगा ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। नॉट इन क्या कहता है कि अगर एलिमेंट है तो देगा फॉल्स और नहीं होगा देगा क्या, देगा ट्रू। एलिमेंट नहीं होगा तो क्या देगा, ट्रू। नॉट इन बोलता है यूज टू चेक एलिमेंट प्रेजेंस, अगर चेक करना रहता है कि उसके अंदर एलिमेंट है, प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ये स्ट्रिंग के अंदर भी है और आपका इसके अंदर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, किसके अंदर यूज कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर भी यूज कर रहे हैं। नंबर नाम का एक वेरिएबल है, इसके अंदर में वेरिएबल है जो किसका है, लिस्ट स्टोर कर रहा है। क्या स्टोर कर रहा है, लिस्ट, जिसमें 10 20 30 इसके अंदर वैल्यूज दिए हुए हैं। चेक कर रहा हूँ क्या 50 जो है ना, इस नंबर नाम की जो लिस्ट है क्या इसके अंदर है, जो 20 है इस लिस्ट के अंदर है, अगर है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो चेक कर रहे हैं 20 है, यस 20 है तो दिया ट्रू। प्रिंट करवाता हूँ मैं 50 चेक करता हूँ, 50 नॉट इन से चेक कर रहा हूँ। देखिए इसमें इन ऑपरेटर का यूज किया हूँ, यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर का यूज किया हूँ। नॉट इन क्या कहता है, अगर एलिमेंट होगा तो देगा फॉल्स, अगर नहीं होगा तो आंसर क्या देगा, ट्रू। 50 क्या इसके अंदर है, तो देखिए 10 20 30 है, 50 नहीं है, तो जब 50 नहीं होगा तो क्या देगा, हमारा आंसर क्या देगा, ट्रू। तो बिल्कुल सही दिया। फोर्थ आता है हमारा, क्या आता है, फोर्थ नंबर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसे हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। यूज टू कंपेयर लिस्ट, कंपेयर करने के लिए, दो लिस्ट को कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हर जगह कंपैरिजन कहाँ होता है, दो के बीच में होता है और हमेशा एक ऐसा वैल्यू देता है, बूलियन वैल्यू देता है, या ट्रू में देगा आंसर या फिर फॉल्स में आंसर देगा। पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ए एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 और 2 वैल्यू स्टोर है, बी नाम का एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 और 3 स्टोर है। चेक कर रहा हूँ क्या दोनों बराबर हैं, तो दोनों क्या है, सिमिलर है, तो बोल रहा है नहीं, फॉल्स है। क्या ए बी से बड़ा है, तो देखिए चेक कीजिए, ए जो है ना, सॉरी, ए जो है बी से छोटा है, तो चेक कीजिए, यस ऑफ कोर्स, देखिए ए बी से छोटा है इसलिए आंसर क्या आ रहा है, कंपेयर कर रहा है, इसके एलिमेंट को क्या कर रही है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिए। लिस्ट आर इम्यूटेबल, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, सॉरी, लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट कैन बी चेंज। लिस्ट होते हैं चेंज होते हैं, लिस्ट चेंज नहीं होता, मतलब जो उसका एलिमेंट होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। ऑपरेटर कर सकते हैं, ऑपरेटर का यूज करते हैं नए लिस्ट का यूज क्रिएट करने के लिए, है ना। जैसे प्लस और आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई, जिसको प्लस को कहते हैं कॉन्केटिनेट कहते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिपीट कहते हैं, ठीक है, रिपीटेशन ऑपरेटर कहते हैं। कंपैरिजन बेस्ड ऑन द एलिमेंट वैल्यू, जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं उसके वैल्यू पे कंपैरिजन होता है, इसके लेंथ पे कंपैरिजन नहीं होता। उसमें आप देख रहे थे कंपैरिजन लेंथ के अकॉर्डिंग हो रहा था, यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन नहीं होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है कंपैरिजन। जितने एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब इसमें मतलब बड़े बड़े जो भी एलिमेंट है उसके अंदर कंपैरिजन होता है, ठीक है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। इसका समरी टेबल एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं एक एक समरी टेबल को। यहाँ पे ऑपरेटर्स यहाँ दिए हुए हैं, सिंबल यहाँ दिया है, उसका यूज दिया है, क्या करते हैं हम लोग, कंकेटिनेशन का यूज करते हैं हम एडिशन के लिए, ज्वाइंट करता है, दो लिस्ट को ज्वाइन कर देता है। रिपीटेशन का यूज करते हैं, जो बार बार लिस्ट को क्या करता है, रिपीट करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं चेक करने के लिए कि उसमें एलिमेंट है या नहीं है। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए, दो लिस्ट को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन कैसे होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। इंडेक्सिंग क्या होता है, बताता है कि इंडेक्स हम लोग एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स वाइज एक एक एलिमेंट को, स्लाइसिंग मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब सब लिस्ट को उसमें एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप एक बार समरी टेबल को फिर से आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें इसके अंदर है ना। अब देखते हैं एलिमेंट को ऐड। अब इसमें जितने इसके बाद जो भी हमारे जो भी स्लाइड्स है उसमें सारे स्लाइड्स में क्या हमारे सिर्फ हमारा मेथड्स है, सारे मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चेक करते जाएंगे। सबसे पहले जो हमारा मेथड आता है, मतलब इसमें दिया गया है एडिंग एलिमेंट मेथड, मतलब इसमें जो भी अभी मेथड्स पढ़ेंगे वो सिर्फ मेथड इसलिए होंगे कि हम किसी एलिमेंट को मतलब कि चाहते हैं, किसी लिस्ट में एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग एक लिस्ट के अंदर उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो पहला आता है अपेंड मेथड का यूज किया जाता है। अपेंड क्या करता है कि किसी भी लिस्ट के अंदर लास्ट में एक एलिमेंट क्या करता है, ऐड करने में हेल्प करता है लास्ट में, और एक ही एलिमेंट ऐड कर सकता है। देखिए यहाँ पे ऐड वन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के अंत में, जो लिस्ट जहाँ खत्म होगा, मतलब 1 2 3, मैं इसमें ऐड करूंगा अपेंड का यूज करके कोई एलिमेंट, तो 3 के बाद ही में क्या होगा, ऐड होगा। 3 के बाद मतलब 3 के बाद ही, मतलब 1 2 3 मतलब 0 1 2, थर्ड इंडेक्स पे वो ऐड होगा। कौन से इंडेक्स पे ऐड होगा, थर्ड इंडेक्स पे क्या होगा, ऐड होगा।
ऐड वन एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करता है, और कैसे ऐड करता है, लास्ट में ऐड करता है, लिस्ट के लास्ट में जाके क्या करता है, ऐड करता है। तो मैं एक एग्जांपल लिया हूँ यहाँ पे, नंबर नाम का एक टेबल लिया हूँ जिसमें स्टोर किया हूँ लिस्ट को, 1 2 3 उसमें एलिमेंट्स हैं। इसमें मैं अपेंड करवाना चाहता हूँ 4 4 जो वैल्यू है, एलिमेंट है, इसमें अपेंड करवाना चाहता हूँ इस लिस्ट के अंदर। वो जब प्रिंट करवाऊंगा ना मैं नंबर को अपेंड करके, तो वो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 जो है ना, लिस्ट की क्या हो रहा है, लास्ट में जाके क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है। एक्सटेंड का यूज करते हैं, एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं, इसमें मल्टीपल एलिमेंट, इसमें देखिए सिंगल एलिमेंट का यूज ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट का क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करता है। ये भी कैसे करता है, लास्ट में ही करता है, ऐसा नहीं फर्स्ट में करता, लास्ट में ही करता है। ऐड मल्टीपल एलिमेंट अनदर लिस्ट एट द एंड, ये भी एंड में ही करता है, लास्ट में ही ऐड करने की हेल्प हेल्प करता है लास्ट में। लेकिन ये मल्टीपल एलिमेंट करता है, ये सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है। नंबर नाम का एक लिस्ट है, मैंने इसमें 2 एलिमेंट रखा है, 1 और 2। इसमें एक्सटेंड करवाता हूँ, मतलब एक्सटेंड नाम का यहाँ पे भी फंक्शन का यूज करते हैं, एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। एक्सटेंड का यूज करता हूँ, सबसे पहले वेरिएबल का नाम डालिए, डॉट डालिए, एक्सटेंड, एक्सटेंड फंक्शन का यूज कीजिए। उसके अंदर आप ब्रैकेट के अंदर लिखिए जो भी आप लिस्ट, सब लिस्ट को आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो 3 4 5 इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ नंबर के अंदर, तो मेरा ऐड हो जाएगा। 1 2 तो पहले से था, 3 4 5 यहाँ पे ऐड हो गया, और हमारा नया लिस्ट, मतलब जो भी चीज़ है यही लिस्ट के अंदर, वो नया लिस्ट कोई क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब इसी लिस्ट के अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे कोई नया लिस्ट नहीं क्रिएट हुआ है, इसमें भी देखिए कोई नया लिस्ट क्रिएट नहीं हुआ, इसमें भी नया लिस्ट क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि एक्सटेंड और अपेंड मेथड में कोई नया लिस्ट क्रिएट नहीं होता, उसी लिस्ट जो पुराना वाला लिस्ट है उसी में एलिमेंट क्या हो जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं, नया लिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, मतलब नया लिस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसी प्रीवियस वाली लिस्ट में ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। फिर ऐसा आता है हमारा थर्ड में, हम लोग देखते हैं इंसर्ट मेथड को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे, और कैसे पोजीशन को हम लोग पता लगाते हैं कौन सा पोजीशन पे, तो इंडेक्स वाइज करते हैं, इंडेक्स वाइज करते हैं। प्रीवियस तो हमने देखा था, 2 हमने मेथड पढ़े थे, कौन कौन से 2 मेथड थे, हमने पहला मेथड देखा था एक्सटेंड देखा था, और दूसरा मेथड क्या देखा था, हमने अपेंड देखा था। ये दोनों मेथड क्या करते हैं, एलिमेंट को तो ऐड कर रहे थे, बिल्कुल एलिमेंट ऐड करते, बट लास्ट में कर रहे थे। कहाँ ऐड कर रहे थे एलिमेंट को, लास्ट में कर रहे थे। यहाँ चेक करते हैं, नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है, एक वेरिएबल दिया है, इसके अंदर नंबर दिए हैं 1 3 4। क्या क्या इसमें अंदर, इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 3 4, टोटल 3 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर है। इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्या इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स पे, कितने इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे मैं क्या ऐड करवाना चाहता हूँ, 2 ऐड करवाना चाहता हूँ। तो इसको यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले आप काम कीजिए, आप सबसे पहले जो भी लिस्ट का नाम है वो लिखिए, फिर डॉट इंसर्ट फंक्शन का यूज कीजिए। पहले जो पोजीशन पे लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं कौन से इंडेक्स पे आपको ऐड करवाना है, सेकंड इंडेक्स पे लिखते हैं कि वैल्यू, कौन सा वैल्यू आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ, है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट इंडेक्स देखिए 0 और 1, तो इस इंडेक्स पे मैं तो 3 1 के जस्ट बाद में 2 को ऐड करना चाहता हूँ, इंसर्ट करूंगा, ये सेकंड इंडेक्स पे है ना, सेकंड इंडेक्स पे क्या हो जाए, मतलब सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड को क्या कर देगा, ऐड, तो वहाँ पे क्या जाए, तो एक तरह के वहाँ पे स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो जाएगा, नंबर जब प्रिंट करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4, जो 3 होगा जस्ट उसके बगल स्लाइड हो जाएगा, मतलब खसक जाएगा थोड़ा सा, है ना, बढ़ जाएगा आगे। अंडर ऑपरेटर कॉन्केटेनेशन होता है, आपने देखा है, 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। यूज इस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग, रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं, आपने प्रीवियस में ही देख चुका था कि कैसे हम लोग किसी भी लिस्ट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं, साइन का यूज करते हैं, जिसे हम लोग रिपीटेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एडिशन एलिमेंट मेथड्स के एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा अपेंड, पढ़ा एक्सटेंड, पढ़ा इंसर्ट, पढ़ा। अपेंड में क्या होता है, ऐड करते हैं एलिमेंट को, एंड में ऐड करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे आउटपुट दिया है। एक्सटेंड क्या होता है, ये भी एलिमेंट को, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करने में हेल्प करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे आउटपुट दिया है। इंसर्ट मेथड क्या करता है, ये स्पेसिफिक इंडेक्स पे किसी भी एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करने में हेल्प करता है, और यहाँ पे क्या दिया, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रिमूव एलिमेंट जो है, रिमूव एलिमेंट मेथड का यूज करेंगे कि किसी भी लिस्ट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, चेक कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, देख लेते हैं एक बार। पहला हमारे पास रिमूव फंक्शन का यूज करते हैं, रिमूव मेथड का यूज कर रहे हैं। रिमूव अ स्पेसिफिक वैल्यू फर्स्ट ऑकरेंस, किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव मेथड का यूज करते हैं। जैसे नंबर नाम, यहाँ पे एक लिस्ट दिया है जिसका नाम है नंबर्स, उसमें कितने वैल्यू स्टोर है, यहाँ पे देखिए तो 4 वैल्यू स्टोर है, 4 वैल्यू स्टोर है, 10 20 30 और फिर 20, मतलब ये रिपीटेड है, दोनों रिपीटेड है। रिमूव करना चाहता हूँ 20 को, तो दोनों 20 क्या हो जाएंगे, मतलब सॉरी एक 20 हुआ, इसमें से दोनों में से एक ही 20 रिमूव हुआ,
जो पहले सबसे पहले इंडेक्स पे आएगा वही जो होगा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 20 और ये 20 में कौन से सबसे पहले इंडेक्स पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, तो पहले यही रिमूव हो जाएगा। मैं रिमूव करवाना चाहता हूँ 20 को, ये प्रिंट जब करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, है ना। रिमूव क्या होता है, सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। और कैसे रिमूव करता है, फर्स्ट ऑकरेंस, जो पहले ऑकर करेगा, जो सबसे पहले आएगा पहले उसी को रिमूव करेगा। अगर दो सिमिलर वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर है, तो जो पहले आ जाएगा, जो पहले ऑकर करेगा, मतलब सबसे पहले आएगा, उसको क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा, वहां से हटा देगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर पॉप मेथड का यूज क्यों करते हैं, पॉप मेथड का यूज करते हैं कि हम लोग किसी इंडेक्स को, है ना, जब हम इंडेक्स वाइज मतलब किसी वैल्यू को डिलीट करते हैं, तो हम वहाँ पर रिटर्न भी करते हैं कि कौन सा वैल्यू हमने डिलीट किया है, बताते हैं कि सामने वाले को कि मैं इस वैल्यू को डिलीट कर रहा हूँ। बताने के लिए और उसको डिलीट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, पॉप मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक मैं लिस्ट दिया है जिसका नाम क्या है, नंबर्स नाम है, उसमें 10 20 और 30 एलिमेंट स्टोर, टोटल 3 एलिमेंट स्टोर है। रिमूव करता हूँ, क्या रिमूव करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे एक दूसरा दूसरा यहाँ पे लिस्ट बनाया हूँ, इसमें मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ कि कौन सा वैल्यू मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, रिमूव किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ मैं 1 को, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो देखते हैं कौन से इंडेक्स वाइज रिमूव करता है ना, बता रहा हूँ। तो 0 और 1 मतलब 20 को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। जो रिमूव हो रहा है तो वो एलिमेंट किसमें आके स्टोर हो जाएगा, 20 में, कि बताएगा कि जो 20 हो गया है, रिमूव हो गया है। यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, रिमूव को प्रिंट करवा रहा हूँ, क्या रिमूव किया हूँ, तो बता दिया 20 रिमूव किए हैं। और फिर जो नया हमारा जो रिमूव करने के बाद जो हमारा नया लिस्ट जो बचा हुआ है, जो पुराना वाला लिस्ट बचा हुआ है जो रिमूव करने के बाद, क्या है हमारे पास, सिर्फ 10 और 30, क्योंकि मैंने 20 को क्या कर दिया, रिमूव किया। तो रिमूव होता है ना, वो बताता है कि क्या आप एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट रिमूव करना है, बताता भी है और रिमूव भी कर देता है, ठीक है। ये होता है डिफ़ॉल्ट रिमूव लास्ट एलिमेंट। हमेशा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट अगर इसमें आप कोई इंडेक्स नहीं देते हैं, पॉप में आप अगर कोई आप इंडेक्स नहीं दे रहे, जहाँ पे आपने पहला इंडेक्स दिया था, अगर कोई इंडेक्स आप नहीं देना चाहते हैं, तो लास्ट वाला एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे कोई बताया नहीं कौन से स्पेसिफिक पॉइंट वाले को रिमूव करना है, क्या कर दिया, 3 को रिमूव कर दिया। जब मैं प्रिंट करवाता हूँ तो देखता हूँ क्या कर दिया, 3 को क्या कर दिया, वो रिमूव कर दिया, सिंपल सी बात है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि और कौन से हमारे पास क्या है, मेथड्स हैं, ठीक है। मेथड देखते हैं हम लोग, क्लियर मेथड का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, क्लियर मेथड का। देखते हैं क्लियर का क्या करता है, तो रिमूव करता है ऑल एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है। क्लियर मतलब खत्म कर दीजिए, पूरे एलिमेंट को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नंबर यहाँ पे दिया है, एक लिस्ट दिया है जिसका नाम क्या है, नंबर्स नाम लिया है, उसमें 3 एलिमेंट है। अब मैं नंबर्स डॉट क्लियर फंक्शन का यूज किया और पूरे मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। हमारा एम्प्टी मतलब खाली जो हमारा होगा लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मतलब सिर्फ खाली लिस्ट बचेगा, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बचेगा, ठीक है। फोर की बात करते हैं, फोर हम लोग डेल स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो डेल स्टेटमेंट होता है, इसे फंक्शन कह सकते हैं, स्टेटमेंट कर सकते हैं। ये भी क्या करता है, डिलीट करता है। डिलीट एलिमेंट डिलीट कर सकता है, स्लाइस डिलीट कर सकता है ना, इंटायर लिस्ट को भी क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। एग्जाम्पल में डिलीट अ सिंगल एलिमेंट। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक एलिमेंट को डिलीट करने का एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ देखिए नंबर नाम का एक नंबर्स नाम का लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 20 30 है। इसमें डेल नंबर 1 मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे, उसको क्या करना चाहता हूँ, रिमूव करना चाहता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 0 और 1, मतलब यहाँ पे 20 फर्स्ट इंडेक्स पे है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, डिलीट करेगा 20 को, यहाँ पे रिमूव कर देगा। ये कोई चीज रिटर्न नहीं करता, ठीक है। तो प्रिंट नंबर्स, अब मैं जैसे ही चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 20 गायब होगा, सिर्फ 9 30 बचा हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं, डिलीट मल्टीपल एलिमेंट्स में मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूँ। 1 से लेके 4 तक, 4 तक नहीं, मतलब ये एक्सक्लूडेड रहता है, सिर्फ 3 तक। देखिए फर्स्ट इंडेक्स से लेके 3 इंडेक्स तक ही चेक कीजिएगा, 4 एक्सक्लूडेड है। तो देखिए यहाँ पे 0 1 मतलब यहाँ से लेके 2 3 मतलब ये तीनों एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। तो 2 3 4 डिलीट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 और 5 बचा है। तो चेक करिए यहाँ पे नंबर, ये 1 से यहाँ 5 प्रिंट करवा रहा है नंबर्स, और यहाँ चेक कीजिए 1 और 5 से बचा है। बाकी सारी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे रिमूव हो चुकी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, डिलीट इंटायर लिस्ट। अब पूरे लिस्ट को डिलीट कर रहा है। टेल, जैसे यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग लिया जिसका नाम क्या है, नंबर्स, उसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट्स है। उसमें डिल कर रहा हूँ नंबर्स को, पूरे नंबर को, मतलब जो नंबर के अंदर जो भी लिस्ट है उसके जितने भी एलिमेंट है, वो मतलब पूरे लिस्ट को ही डिलीट कर दे रहा हूँ। मतलब एलिमेंट यहाँ पे देखिए सिर्फ एलिमेंट डिलीट हो रहा है, यहाँ पूरा लिस्ट ही डिलीट कर रहा हूँ। फिर मैं जब प्रिंट करवाना चाहता हूँ, नाम के जो भी लिस्ट है उसको प्रिंट करवा दें। यहाँ पे अगर प्रिंट करवाएंगे तो एम्प्टी लिस्ट देगा, यहाँ पे दे रहा है एरर, लिस्ट डिलीटेड। मतलब जो लिस्ट है यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है कि जो लिस्ट है आप डिलीट कर दिए हैं, फिर से लिस्ट क्रिएट कीजिए, है ना। वो पूरी तरह से आपका लिस्ट क्या हो गया, डिलीट हो चुका है, ठीक है।
अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन से हमारे पास और कौन से नेक्स्ट फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन खत्म हो चुके हैं। रिमूविंग एलिमेंट मेथड के जो भी फंक्शन है कि किसी एलिमेंट को रिमूव करने के लिस्ट से, उस सारे हमारे जो फंक्शन खत्म हो चुके हैं। सिर्फ इसको हम लोग क्विक एक बार देख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए हमारा। रिमूव रिमूव देखते हैं। रिमूव का यूज करते हैं हम स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करते हैं। ये क्या करता है, ऑर्डर्ड वे में करता है कि जैसे इंडेक्स वाइज जो पहले आएगा उसको रिमूव करेगा। अगर सिमिलर एलिमेंट्स है, मतलब डुप्लीकेट एलिमेंट, जो पहले एलिमेंट आएगा उसको पहले ही क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब क्या होता है, रिमूव करता है इंडेक्स से कोई एलिमेंट क्या करता है, रिमूव करता है इंडेक्स वाइज करता है। अगर आप कोई इंडेक्स नहीं देते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट को कर देगा, रिमूव कर देगा, है ना। एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट को क्या करता है उसमें से रिमूव कर देता है। पूरे लिस्ट को डिलीट नहीं करता, सिर्फ एलिमेंट को रिमूव करता है। डिलीट का यूज करते हैं। डिलीट का यूज क्या करते हैं, डिलीट का यूज करते हैं एलिमेंट को या फिर लिस्ट को, पूरे लिस्ट को या फिर पूरे एलिमेंट को क्या करते हैं कि डिलीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, आगे चेक करते हैं हम लोग। फिर आता है हमारे पास, क्या है हमारे पास, सर्चिंग एंड काउंटिंग मेथड। अब हम लोग सर्च करेंगे, किसी भी एलिमेंट को इसके अंदर सर्च करेंगे कि है कि नहीं है, और काउंट मतलब चेक करेंगे उसमें कितने एलिमेंट है, सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट है कितने एलिमेंट है। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, तो इंडेक्स वाइज हम पता करेंगे कि एलिमेंट को चेक करते हैं। तो इंडेक्स जो पहला हमारा दिया हुआ है इंडेक्स मेथड है, ये चेक करता है पोजीशन वाइज, है ना, एलिमेंट को खोजने में हेल्प करता है कि किसी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट, हम पोजीशन डालते हैं और चाहे हमें बताता है कि कौन से पोजीशन पे वो एलिमेंट है, सॉरी वो बताता है, क्या बताता है कि कौन सी इंडेक्स पे वो एलिमेंट है, बस ये इंडेक्स मेथड जो होता है वो बताता है। जैसे यहाँ पे दिया नंबर, दिया है, नंबर नाम का लिस्ट है, इसके अंदर 10 20 30 40 टोटल कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। प्रिंट करना चाहता हूँ इंडेक्स, चेक करना चाहता हूँ इंडेक्स 30 कौन से इंडेक्स पे है, तो चेक करिए कौन से इंडेक्स पे, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। 0 1 और 2 सेकंड इंडेक्स पे, क्या आउटपुट हमारा सेकंड आ रहा है, बिल्कुल सही है कि सेकंड इंडेक्स पे। कैसे इसका यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आप लोग देखिए, जो भी लिस्ट आप चेक करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, उस लिस्ट का नाम लिखिए, डॉट लिखिए और इंडेक्स फंक्शन का यूज कीजिए, और कौन सा एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है, उस एलिमेंट को यहाँ लिख दीजिए, और फिर आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पता चल जाएगा कौन सा इंडेक्स पे। तो ऐसे हमारे चेक करिए हम लोग सेकंड इंडेक्स पे, अगर यहीं पे 40 होता तो 40 कैसे पता करते हैं हम लोग, 40 कैसे पता करते हैं, 40 यहाँ रखेंगे और चेक करते हैं 40 देखिए कौन से इंडेक्स पे, तो हम लोग खुद चेक कर लेते हैं 0 1 2 3, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, थर्ड इंडेक्स पे, सिंपल से पता चल जाएगा हम लोगों को। इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड, अगर कोई एलिमेंट नहीं फाउंड होता है, अगर नहीं मिलता तो हमें एरर दे देता है। अगर हमने ऐसा एलिमेंट उसमें रख दिया जो कि उसमें है ही नहीं, तो वैल्यू एरर देगा कि आप जो वैल्यू रख रहे हो क्या है आपका, उसके अंदर है नहीं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स में हमने 50 खोज रहे हैं, मतलब कौन से इंडेक्स पे 50 है, तो इसमें देखिए कहीं 50 है ही है, तो क्या देगा, वैल्यू एरर दे देगा। अब काउंट मेथड का यूज करते हैं कि कितने सिमिलर टाइप के एलिमेंट क्या कर रहे हैं, वहां पे आ रहे हैं। तो काउंट हाउ मेनी टाइम्स एन एलिमेंट ऑकर्स, कितने ईयर्स, फिर कह रहा है कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार उस लिस्ट में आ रहा है। तो इसके लिए क्या, एक एग्जाम्पल देखें कि नंबर नाम का मैंने एक लिस्ट लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर टोटल 20 कितना बार रिपीट कर रहा है, 1 2 3 3 टाइम 20 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ कि कितनी बार जो 20 है अपीयर हो रहा है इस लिस्ट के अंदर, तो मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ। मैं कौन से एलिमेंट में चेक करना, मतलब कौन से लिस्ट में चेक करना है, उस लिस्ट का नाम लिखिए, डॉट काउंट, और फिर मैं चेक करना चाहता हूँ 20 कितना बार अपीयर हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 20 रख दिया, और जब चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये 3 टाइम अपीयर हो रहा है। कितना टाइम अपीयर हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम अपीयर हो रहा है। थर्ड क्या कहता है, यूज इन ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, मतलब अभी देखे मेंबरशिप ऑपरेटर बात कर रहा है कि मेंबरशिप ऑपरेटर चेक कर चुके हैं, तो इसको देखने की कोई जरूरत हम लोग है नहीं, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ग्रो थ्रू कर लीजिएगा कि वापस वाकई चीजें कैसे दिखती हैं। ठीक है, नॉट इन ऑपरेटर भी आप जानते ही हैं। अब इसका ये सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये सब जानते हैं तो ये यहाँ पे चेक कर लेते हैं। डेटा नाम का जो है ना, हम लोग लिखे हैं, वेरिएबल लिखे हैं, मतलब लिस्ट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है। तो इंडेक्स वाइज चेक करते हैं तो 0 1 2 3 4 टोटल 4, यहाँ पे मतलब इंडेक्स वाइज में 0 से लेकर 4 तक जा रहा है, और टोटल एलिमेंट यहाँ पे 5 है। तो चेक किया, यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ मैं इंडेक्स ऑफ 30, ठीक है, इंडेक्स पता करना चाहता हूँ, तो मैं इंडेक्स का यूज करूंगा और 30 लिख दिया। तो कौन से इंडेक्स पे है 30, 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, पता चल जाएगा। फिर यहाँ काउंट करना चाहता हूँ कि 20 कितने टाइम यहाँ पे ऑकर कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग में लिख दिया हूँ, काउंट डॉट डेटा डॉट काउंट, 20 को काउंट करना चाहता हूँ कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है, तो यहाँ 2 टाइम ऑकर कर रहा है, आंसर क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस बात है। यहाँ पे देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर इज 50 प्रेजेंट, क्या इसके अंदर 50 प्रेजेंट है, चेक करना चाहता हूँ
50 इन डेटा, क्या डेटा के अंदर जो डेटा नाम के जो लिस्ट है इसके अंदर 50 मौजूद है, प्रेजेंट है कि कहीं है, नहीं है, फॉल्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर देते हैं रिवीजन के लिए। इसके टेबल देख लेते हैं। इंडेक्स है हमारे पास, इंडेक्स का यूज करते हैं हम लोग, रिटर्न करता है। इंडेक्स एलिमेंट को क्या करता है, रिटर्न करता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। काउंट चेक करते हैं, काउंट क्या किस लिए यूज करते हैं, काउंट फंक्शन का। तो काउंट बताता है ऑकरेंस की, कितनी बार कोई एलिमेंट जो है किसी लिस्ट में कितनी बार वहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो जैसे 2 है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 यहाँ पे चेक कीजिए, तो यहाँ पे बता देगा 2 टाइम्स क्या और रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा सर्चिंग एंड काउंटिंग मेथड्स भी थे, पूरे खत्म हो चुके हैं, इतने ही थे इसके अंदर, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग मेथड। अब कैसे मेथड चेक करेंगे, सॉर्टिंग और रिवर्सिंग मेथड चेक करेंगे। सॉर्ट मेथड का क्या यूज होता है, इसका यूज करते हैं लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। कैसे यूज करते हैं, लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए। इसमें सबसे पहले इसका एक मैंने एग्जांपल लिया है कि नंबर नाम का मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक लिस्ट लिया है नंबर्स नाम का, उसके अंदर टोटल मैंने 4 वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया है। अब मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, अरेंज करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं सॉर्ट फंक्शन का यूज करूंगा। मैंने सबसे पहले लिखा, अपने लिस्ट का नाम लिखा है डॉट सॉर्ट, और मैं अब जब प्रिंट करता हूँ नंबर, मैं अपने जो भी लिस्ट का नाम को जब यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि जो भी एलिमेंट हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अरेंज हुए हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की, बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या था, कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे लोग डॉट रिवर्स, रिवर्स का हम लोग यूज करते हैं ट्रू, कि रिवर्स बता देना कि ट्रू हो गया, कि रिवर्स आप कर दीजिए, आप ट्रू हो गया। तो यही नंबर डॉट शॉर्ट, और यहाँ रिवर्स ट्रू कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट में, तो उल्टा प्रिंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब रिवर्स डॉट मेथड का यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं हम, यूज टू रिवर्स द एलिमेंट, देखिए यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट एलिमेंट, जो रिवर्स करने के जो भी एलिमेंट होते हैं लिस्ट के अंदर, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिवर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉर्ट का यूज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट जिसके अंदर हमने उसके अंदर हमने लिख रहे थे रिवर्स ट्रू, जब कर रहे थे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा था। सिर्फ रिवर्स का जब फंक्शन यूज करते हैं, रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं, एलिमेंट को क्या कर देता है, वो डायरेक्ट क्या कर देता है, रिवर्स ऑर्डर में उसको प्रिंट कर देता है। असेंडिंग डिसेंडिंग में, रिवर्स ऑर्डर में उसको क्या करता है, प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लिखा हूँ, नंबर डॉट रिवर्स, तो ये प्रिंट करवा दिया नंबर को 4 3 2 1 में से प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सारे मेथड्स को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, काम करके। सॉर्टेड और सॉर्ट में क्या अंतर होता है थोड़ा मैं बताता हूँ। जो सॉर्टेड है ना, वो क्या करता है, जो मौजूदा लिस्ट है उसी में चेंजेस करता है, मतलब उसको सॉर्ट कर देता है, मतलब उसको उसी लिस्ट को क्या करता है, अरेंज कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टेड क्या करता है, ये नए लिस्ट का यूज करता है, मतलब नए वेरिएबल में क्या करता है, स्टोर करता है। वो पुराने लिस्ट में क्या करता है, चेंज नहीं करता है। रिटर्न अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट, ये नया सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करता है। डू नॉट चेंज ओरिजिनल लिस्ट, ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता। सॉर्टेड, सॉर्ट क्या होता है, ओरिजिनल लिस्ट को क्या करता है, चेंज करता है। मेंबर यहाँ दिए हैं 3 1 2, टोटल कितने एलिमेंट, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो जब इसको सॉर्टेड फंक्शन का यूज करता हूँ, तो इसको किसमें, किसी तीसरे में क्या करना पड़ा है, मुझे दूसरे लिस्ट में क्या करना, वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ रहा है। न्यू लिस्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, उसको जब स्टोर कराया तो देखिए मेरे दोनों में क्या हो गया, प्रिंट हो गया। पहला वाला जो ओरिजिनल वाला था 1 2 3 था, जो नया वाला जो प्रिंट हुआ, सॉरी 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 सॉरी, न्यू वाला जो प्रिंट हो रहा है वो क्या था, 1 2 3 हो गया, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, सॉर्ट हो गया। और जो पुराना वाला था वो जैसे था वैसे ही प्रिंट हो गया। यहाँ पे कंबाइन एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी क्या है। डेटा टाइम का मैंने लिस्ट लिया, जिसमें हमने 4 एलिमेंट लिए, 50 10 40 और 20 लिया है। मैं डेटा डॉट सॉर्ट कर रहा हूँ, तो डेटा डॉट सॉर्ट करूंगा तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, 10 20 40 50 हो जाएगा। फिर मैंने रिवर्स किया, तो रिवर्स का जब यूज करूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब जस्ट इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, 40 20 और 10 कर देगा, मतलब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आगे इसका भी हम लोग एक बार टेबल देख लेते हैं, कि ताकि हम चीजें क्लियर हो जाए, कि एक बार जो भी चीजें थी रिवाइज हो जाए। सॉर्ट का यूज करते हैं हम लोग सॉर्ट लिस्ट करने के लिए, मतलब जो भी सॉर्ट करने के लिए, जो भी लिस्ट दी है उसको सॉर्ट करने के लिए, मतलब उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करने के लिए, लिस्ट सॉर्ट करने के लिए, इसको देखते हैं। फिर इसके बाद रिवर्स का यूज करते हैं हम लोग, लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, रिवर्स ऑर्डर में लिखने के, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉपी मेथड का क्या यूज करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कॉपी मेथड का क्या यूज करते हैं। कॉपी लिस्ट मीन्स क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट लिस्ट, हम डुप्लीकेट लिस्ट का यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। सो दैट चेंजेस वन डू नॉट अफेक्ट द अदर, मतलब उसमें किसी पहले वाले, किसी ओरिजिनल वाले लिस्ट में कोई चेंज हो, तो दूसरे को जो नया लिस्ट बना उसमें कोई उस चेंज को मतलब दिखा ना सके, चेंज उसमें ना दिखे। टाइप
कॉपी मेथड इसमें 2 मतलब इसमें एक ही है, पहला और दूसरा उसमें देख लेते हैं। कॉपी मेथड जो होता है क्रिएट अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का एक शैलो कॉपी बनाता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, अगर उसमें चेंज करते हैं दूसरे में चेंज नहीं आता। देखिए एक डीप कॉपी भी होता है। ये आप देखते हैं इसमें एक लिस्ट है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ए नाम का लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है। बी में क्या कर रहा हूँ, उसे कॉपी कर दे रहा हूँ, तो ओरिजिनल लिस्ट ए है और बी कॉपी ऑफ बी, यहाँ प्रिंट जब कराते हैं ओरिजिनल में क्या आ रहा है 1 2 3 आ जा रहा है, कॉपी में क्या आ जा रहा है 1 2 3, मतलब ये कॉपी में ये भी आ रहा है, ओरिजिनल में भी आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका क्या कर दिया कॉपी इसमें साइन कर दिया, ठीक है, इसका कॉपी बना दिया है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की बात करते हैं, जो लिस्ट में बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें जानना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसका यूज होता है, इसलिए हर कई जगह यूज है। पहला आता है हमारा लैन फंक्शन, किसका आता है हमारा लैन फंक्शन, इसका हम लोग यूज करते हैं रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट, लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट को क्या करता है ये रिटर्न करता है, कितने इसमें एलिमेंट है। जैसे इसमें देखिए लिस्ट नंबर नाम का एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने 4 एलिमेंट रखा है 10 20 30, मैंने चेक किया लैन नंबर, लिस्ट में जो भी इस लिस्ट का नाम है यहाँ पे लैन फंक्शन के अंदर रखा, जब चेक किया मतलब पेरीमीटर की जगह पे यहाँ पे रखा है मैंने नंबर रखा है, लाइन में जब मैंने इसमें चेक नंबर रखे तो मुझे पता चला कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट, यहाँ पे आउटपुट में कह दिया 4 एलिमेंट। नेक्स्ट क्या बताता है कि इसमें जो भी सबसे लार्जेस्ट जो एलिमेंट होता है, मतलब सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है रिटेन करता है। नेक्स्ट मैंने नंबर लिखा और यहाँ पे सबसे 50 प्रिंट कर दिया, मुझे पता चल गया कि इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है, क्योंकि तो छोटा लिस्ट है तो हमें इजीली देख के पता चल जाएगा कि 50, अगर कोई बड़ा लिस्ट रहता है तो उसमें खोजने में टाइम लगता है, डायरेक्ट मैक्स फंक्शन का यूज करके हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है, और लेंथ भी नाप सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा लिस्ट है हमारा, है ना, इसी बात है। ये लिस्ट जो होता है इंडेक्सिंग वाइज नहीं होता है, नॉर्मल 1 2 3 ऐसे फॉलो करता है, और बाकी सब चीज़ें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग जो होता है वो इंडेक्स वाइज होता है, 0 1 2 3 फॉलो करता है, लेकिन जो हमारा लेन होता है 1 2 3 ऐसे फॉलो करता है, ठीक है। मीन क्या होता है, जब ये मैक्स होता है तो मैक्सिमम वैल्यू बताता है, तो मीन होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है, किसी भी लिस्ट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो देगा वो क्या कर देगा रिटर्न करता है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सम क्या होता है, रिटर्न करता है जितने भी एलिमेंट है सबका सम कर देता है, मतलब ऐड करके उसको रिटर्न कर देता है। नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे सम नंबर नाम का जो लिस्ट है इसके अंदर 3 एलिमेंट रखे हुए हैं, उसमें सम कर रहा हूँ नंबर्स को, तो पता चल रहा है 6 हो रहा है, मतलब 1 + 2 3 और 3 + 3 क्या हो गया 6 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगला है सॉर्टेड फंक्शन, आप देख चुके हैं, क्या कर देगा सॉर्ट कर देता है और नए जो भी वेरिएबल होता है उसके अंदर असाइन कर देता है, ठीक है। रिवर्स क्या होता है, जो भी वैल्यू होता है ना, उसको क्या करता है रिवर्स ऑर्डर में कर देता है ना। अब कैसे रिवर्स करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इटरेशन यानी क्या होता है, इफ टू रिटर्न द ट्रू इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू, इसमें कोई भी अगर एलिमेंट ट्रू है तो भी क्या करता है वो ट्रू वैल्यू देता है, अदरवाइज क्या देता है फॉल्स। तो इसमें देखिए 0 है, फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बस यहाँ पे क्या है कि वैल्यू ट्रू आ गया, तो इसलिए क्या आंसर आ गया यहाँ पे ट्रू आ गया, कम से कम एक ट्रू इफ एनी की बात कर रहा है। ऑल क्या होता है कि रिटर्न ट्रू ऑल एलिमेंट आर ट्रू, अगर सारे एलिमेंट ट्रू है तभी ट्रू देगा। तो इसमें देखिए कोई फॉल्स दिख रहा है, मतलब कोई इसमें बूलियन वैल्यू दिख रहा है, मतलब 0 या 1 कुछ ऐसे, मतलब देखिए 1 मतलब ट्रू होता है, 0 अगर रहता तो ये क्या आंसर देता है हमारे पास, ये क्या देता है फॉल्स आंसर दे देता है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आता है फॉल्स। मतलब होता है कि बताता है कि सारे उसमें एलिमेंट क्या होने चाहिए ट्रू ही होने चाहिए, ठीक है। फंक्शन हो चुके हैं, 9 फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। न्यूमरेट का क्या होता है, ये रिटर्न करता है इंडेक्स और वैल्यू दोनों को, ये ध्यान से देख लीजिए, ये पूछता है बहुत बार। इसका यूज किया जाता है कि हम चाहते हैं कि इंडेक्स के साथ साथ हमारा क्या वैल्यू भी प्रिंट हो जाए, तो इसमें हम एक लूप का यूज करते हैं जिसमें हम लोग दो क्या कहते हैं वैल्यूज वेरिएबल लेते हैं, आई और कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आई जे भी लिख सकते हैं, कुछ ए और बी भी लिख सकते हैं, और इनमरेट यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू लिस्ट है उसका नाम लिखते हैं, फिर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, दोनों जो भी वेरिएबल होते हैं उनको प्रिंट करवाते हैं तो हमारा आ जाता है। जो पहला होता है वो प्रिंट करता है उसका इंडेक्स, और जो दूसरा होता है वो प्रिंट क्या करता है उसका वैल्यू। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा है 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है, सेकेंड इंडेक्स पे 30 है, तो ऐसे वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। जिप क्या यूज होता है, तो कंबाइन मल्टीपल लिस्ट, दो लिस्ट को क्या करते हैं कंबाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं जिप का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए जो जिप यूज कर रहा है तो कंबाइन तो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है आप ध्यान से जब देखेंगे ना तो लिस्ट के अंदर जो भी जिप है ना वो किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, ये टपल के अंदर चीजें कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हम लोग जब इसके बाद टपल पढ़ेंगे ना तो सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे कि वाकई में होता क्या है और क्यों वो इम्यूटेबल होता है। लिस्ट म्यूटेबल होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, टपल भी इम्यूटेबल होता है, और आपका और कौन सा म्यूटेबल होता है, तो आपका डिक्शनरी भी क्या होता है म्यूटेबल होता है, वो चेंज कर सकते हैं उसकी चीजें। समरी टेबल देख लेते हैं और पूरा यहाँ पे चीजें खत्म होने वाली, तो सारी चीजें एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। इनका यूज करते हैं हम लोग काउंट करने के लिए एलिमेंट का, मैक्स का यूज करते हैं उसमें किसी भी लिस्ट के अंदर जो मैक्सिमम एलिमेंट उसको पता करने के लिए, मीन का यूज करते हैं उस लिस्ट के अंदर सबसे मिनिमम जो एलिमेंट है उसको पता करने, सम मतलब पूरे लिस्ट को सम करके देने के लिए, सॉर्ट मतलब होता है कि उसको
असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए रिवर्स का यूज़ करते हैं, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए एनी का यूज़ करते हैं कि उसमें कोई भी वैल्यू अगर ट्रू है, कोई भी एक भी वैल्यू उसके अंदर किसी लिस्ट के अंदर ट्रू है तो ट्रू आंसर देगा। ऑल का यूज़ करते हैं कि उसमें अगर लिस्ट के अंदर पूरे एलिमेंट अगर ट्रू हैं, तो भी आंसर क्या देगा? वो ट्रू देगा। ट्रू मतलब होता है कोई भी वैल्यू होना चाहिए, बस ज़ीरो और फॉल्स के अंदर छोड़ के बाकी कोई भी उसमें चीज़ें हैं, तो क्या देगा? वो ट्रू देगा, ठीक है। न्यूमरेट फंक्शन का यूज़ करते हैं कि जो लूप का यूज़ करते हैं जो इंडेक्स और वैल्यू दोनों साथ में साइन दे देता है हमें। इंडेक्स और वैल्यू दे देता है किसी भी क्या लिस्ट के अंदर, ठीक है। जिप का यूज़ करते हैं हम लोग कंबाइन करने के लिए, 2 लिस्ट को कंबाइन करने के लिए, जो किस फॉर्म में कंबाइन करता है? हमारे टपल के फॉर्म में कंबाइन करता है और टपल का लेक्चर हम लोग देखेंगे, ऐसे ही मास्टर क्लास होगा जो बहुत बड़ा लेक्चर होगा। इसमें हमने प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, अगर आपका जैसे होगा हम लोग आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे। प्रैक्टिकल काफ़ी सही रहता है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये थ्योरी टाइप की चीज़ें पढ़ाने में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जितना प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ भी होती है, तो वहाँ पे सही आदमी कर लेता है। और यहाँ पे प्रिंट अगर कोई चीज़ें गड़बड़ हैं, कैसे हो जाती है गड़बड़ कि बार इतना चीज़ें बोलने में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है और एक ही बार में शूट होता है सारी चीज़ें। और जब हम लोग उसमें करते हैं ना, जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं तो चीज़ें थोड़ा-सा ध्यान में रहता है। जब एरर देता है तो समझ जाते हैं कि एरर होता है। उसमें बता भी देते हैं कि यहाँ पे एरर आता है। अगर आप जो मैं गलती कर रहा हूँ, आप वो भी गलती करेंगे तो आपको ऐसा एरर शो करता है। बट यहाँ पे जब इस टाइप की थ्योरेटिकल चीज़ें बताते चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, हम लोग चीज़ें वहाँ पे नहीं बता पाते। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर चीज़ें प्रैक्टिकल हो तो हम लोग प्रैक्टिकल सारी चीज़ें करेंगे अभी थोड़ी दिन बाद, है ना? देखेंगे हमारा लेक्चर खत्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।